हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी एजुकेशन, जिसमें मैं आपके लिए लाई हूँ टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के नोट्स जो कि आपके DSSS PRT इन सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द फीटस The fetus spends around 9 months in the womb. This period is known as the prenatal period. ठीक है, जो जब बच्चा 9 मंथ तक अपने माँ के गर्भ में रहता है तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। एंड द टाइम बिफोर द फीटस कम्स आउट फ्रॉम द वॉम इज नोन एज एंटेनेटल पीरियड। मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है उससे पहले का जो टाइम होता है, ठीक है, वो माँ के गर्भ से बाहर आने वाला होता है, उससे पहले का जो टाइम होता है उसे कहते हैं एंटेनेटल पीरियड। ठीक है, तो हम इसमें इन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, जिसको अगेन दो हिस्सों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। ठीक है, तो यहीं तक हम पढ़ेंगे, बाकी एडल्टहुड एंड ओल्ड एज ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है गाइस, तो देखिए प्रीनेटल पीरियड ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ग्रेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड देन एनी अदर पीरियड इन एंटायर लाइफ। यानी कि फ्रॉम वॉर्म टू टॉम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, वो इस प्रीनेटल पीरियड में ही होता है। तभी जो नौ यानी कि 9 मंथ्स के अंदर अंदर वो एक एग से एक फीटस बन जाता है ना, उसकी पूरी बॉडी डेवलप्ड हो जाती है, मसल्स डेवलप्ड हो जाते हैं, सारे ऑर्गन्स में डेवलप्ड हो जाते हैं सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर। और बाकी किसी भी स्टेज में इतनी जल्दी डेवलपमेंट ना इतनी जल्दी ग्रोथ होती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज के बारे में। ठीक है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो होती है फ्रॉम बर्थ टू 2 years। ठीक है, और इसको हम कहते हैं 0 to 2 years भी। इन्फेंसी बिगिनस विद द बर्थ एंड एक्सटेंड टू 2 years। इट इज़ द स्टेज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है ये वो स्टेज है जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल के अंदर अंदर वो कितना कुछ सीख जाता है ना, वो चलना सीख जाता है, वो बोलना सीख जाता है, 1 word 2 words, और बहुत सारी चीज़ें भी सीख जाता है। By 6 months of age, infants can discriminate between faces of parents and strangers. They discriminate colors. यानी बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स और स्ट्रेंजर्स के फेसेस के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है, तो पहचानने लग जाता है कि कौन उसके पेरेंट्स हैं और कौन नहीं है, और साथ में वो कलर्स को भी डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है। बाय द एज ऑफ 9 मंथ्स अ बेबी कैन क्रीप। और 9 मंथ्स का होते होते जो एक बेबी है वो क्रीप यानी कि वो जैसे बच्चे चलते हैं ना एकदम रेंग रेंग कर, तो वो चलना सीख जाता है इससे। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड ये एज होती है 2 से लेके 6 years तक की। ठीक है, और गाइस देखिए ये जो इसमें वो है ना कि इस पीरियड को किस किस नाम से बोला जाता है। इसको टॉय एज कहते हैं, इसको प्रॉब्लम एज कहते हैं, इसको ट्रबलसम एज कहते हैं, और कुछ एजुकेटर्स इसको प्री स्कूल एज कहते हैं क्योंकि वो एज है जिसमें बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो डेट्स वाई इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसको प्री गैंग एज कहते हैं क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो कोई अपने दोस्तों का ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, वो किसी भी एज के पर्सन के साथ खेल लेता है, ठीक है, बातें कर लेता है। जैसे देखा होगा कि इस एज में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, अपने बड़ों के साथ खेलते हैं। इसको क्रिएटिव एज भी कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, वो अलग अलग चीज़ें करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, जैसे ड्राइंग, डांसिंग, पेंटिंग। एंड एक्सप्लोरेटिव एज होती है ये क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है ना वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, उसमें ये उत्सुकता होती है कि जो उसके इन्वायरमेंट में है तो ऐसा क्यों है। और इमिटेटिव एज होती है ये, मतलब बच्चा जो भी अपने आसपास देखता है वो उसको नकल उसकी करता है। ठीक है, जो भी कुछ बड़ा करता है तो उसकी नकल करता है। जैसे आपने बच्चों को देखा भी होगा कि जब वो छोटे बच्चे जब घर घर खेलते हैं तो वो एक्टिंग करते हैं उसमें अपने बड़ों की, है ना।
चलिए अब बात करते हैं हम डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कि इसके मतलब जो फीचर्स हैं इस स्टेज के वो क्या क्या हैं। तो फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें, फिज़िकल ग्रोथ एट अ स्लो रेट। जो इस स्टेज पे फिज़िकल ग्रोथ होती है ना वो बहुत ही स्लो रेट से होती है। द बेबी टेथ बिगेंस टू रिप्लेस बाय परमानेंट टेथ, ठीक है। और जो मिल्क टेथ आए हुए होते हैं बच्चों के इन्फेंसी स्टेज में, अब वो टूट कर उनके जगह कौन से टेथ आते हैं, परमानेंट टेथ आते हैं। तो ध्यान रखना कि ये इसमें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है, ठीक है। और काफ़ी सारी मोटर स्किल्स बच्चा इसमें सीखता है, जैसे कि वॉकिंग, ठीक है। जो इन्फेंसी स्टेज में वो चलना तो सीखता है लेकिन वो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं, वो एक एक दो दो कदम चलना सीखता है, ठीक है। बट इस स्टेज में आके बच्चा प्रॉपरली सीखता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग एंड क्लाइंबिंग। ओके, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे बच्चों के माइंड से रिलेटेड है। चाइल्ड डेवलप्स अ परसेप्शन ऑफ साइज, शेप, कलर, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब कि बच्चे के माइंड में ना, जो इस स्टेज में बच्चे के माइंड में क्या है, साइज़ को लेकर, कलर को लेकर, शेप को लेकर, टाइम को लेकर, डिस्टेंस को लेकर परसेप्शन डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे साइज़ ये छोटा है, ये बड़ा है, टाइम दिन है, रात है, दोपहर है ना। और 6 साल का बच्चा थोड़ा बहुत क्लॉक का टाइम भी देखना सीख जाता है। और डिस्टेंस जैसे कि पास है, कितना दूर है, तो ये सब परसेप्शन उसके माइंड में डेवलप्ड हो जाती है। मेमोरी इंक्रीजेज रैपिडली, यानी कि इस स्टेज में जो बच्चे की मेमोरी है वो तेज़ी से डेवलप्ड होती है, ठीक है। इसलिए ये स्टेज में बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाता है वो बच्चा जल्दी से कैच करता है। स्पैन ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट इंक्रीजेज। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि बच्चा एक्सप्लोरेटिव, मतलब एक्सप्लोरेटिव एज कहते हैं इसको, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, मतलब उसका इंटरेस्ट होता है, अटेंशन होती है कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड इज नेम्ड एज प्री गैंग एज, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इसको क्या बोला जाता है, प्री गैंग एज। द टाइम व्हेन द चिल्ड्रंस आर लर्निंग द फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। देखिए इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने घर में रहता है, तो यहाँ पे घर में रहकर वो सोशल बिहेवियर सीखता है, मतलब वो अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू वो ये सीखता है कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, है ना। और भी बहुत सारी जो सोशल बिहेवियर्स है वो सीखता है कि अगर हमें बाहर जाना है तो छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें एक बच्चा सीखता है और ये अपनी फैमिली में सीखता है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप्स इन चिल्ड्रन। बच्चे में ना ऑटोनॉमी की फीलिंग्स डेवलप होती है, यानी कि स्वायत्ता की एक फीलिंग डेवलप होती है। ये इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है ना वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक भी होता है इसमें बच्चा। दे बिगिन टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि बच्चा जो कुछ एक्सप्लोर करता है ना अपने आसपास इन्वायरमेंट में, वो स्वतंत्र होकर करता है, मतलब वो सोचता है कि जो वो सोच रहा है वो सिर्फ वही ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा सोचता है। सोशल इन्वायरमेंट एक्सपेंड्स बियॉन्ड होम। और इस एज में जो बच्चा होता है वो होम से बाहर निकलना भी मतलब शुरू कर देता है, घर से बाहर निकलना भी स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे जो उसका सोशल इन्वायरमेंट है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। जैसे कुछ नाइबरहुड में कुछ बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलना, बातें करना, तो ये सब चीज़ें बच्चा यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। चाइल्ड शिफ्ट्स हिज इमोशंस वेरी रैपिडली, दस इमोशंस आर टेम्परेरी। मतलब इस स्टेज में जो बच्चे के इमोशंस होते हैं ना बहुत ही टेम्परेरी होते हैं और बहुत जल्दी चेंज होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चा जब रो रहा है, ठीक है, बहुत ज़ोर से किसी भी चीज़ के लिए, और सडनली अगर उसको चॉकलेट दे दी जाए तो वो तुरंत ही चुप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसके इमोशंस जल्दी से चेंज हुए और टेम्परेरी होते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड फेल टू हाइड देयर इमोशंस बट एक्सप्रेस दैम थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ सच एज क्राइंग, नेल बाइटिंग, थम सकिंग एंड स्पीच डिफ़िकल्टीज़। मतलब इसमें इस स्टेज में जो बच्चा है ना वो अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाता है, ठीक है। और वो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, या तो वो रोता है, या फिर ऐसे वो नखून काटता है, थम अंगूठा चूसता है, या फिर स्पीच डिफ़िकल्टीज़, या फिर उसको जैसे बच्चा एकदम तुतला सा जाता है, उसे बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है ना।
देखा होगा आपने। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है, देखिए। चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लर्न टू स्पीक बिकॉज लर्निंग टू स्पीक इज़ एन एसेंशियल टूल ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना, वो लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड होता है, क्योंकि इस स्टेज में मेमोरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाए वो जल्दी कैच करता है। तो ये ज़रूरी है कि इस स्टेज में बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जाए, ठीक है। बच्चा जो बोलना सीखता है, ठीक है, लर्निंग टू स्पीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम बोलना सीखते हैं ये हमारा एक टूल है सोशलाइजेशन का। कम्युनिकेशन इज़ द टूल ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस वोकैबुलरी इंक्रीजेज रैपिडली एज दे लर्न न्यू वर्ड्स एंड न्यू मीनिंग्स फॉर ओल्ड वर्ड्स। मतलब इस स्टेज में क्या है, बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है ना वो बहुत बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 साल का बच्चा 1 वर्ड या 2 वर्ड्स बोलता है, और जहाँ वो 6 साल का होता है तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स बोलना सीख जाता है, इवन एक सेंटेंस प्रॉपरली सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 ईयर चाइल्ड स्पीक्स मोर लाइक एडल्ट्स विद अ फ्यू एरर्स, है ना। जैसे जो एक 6 साल का बच्चा है वो एक एडल्ट की तरह विद फ्यू एरर्स, ठीक है, इनकी कम गलतियाँ करता है लेकिन एक एडल्ट की तरह वो प्रॉपरली बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्लानिंग फॉर अर्ली चाइल्डहुड। देखिए अब यहाँ पे ये है कि इस स्टेज के लिए क्या क्या एजुकेशन प्लानिंग हो सकती है, मतलब किस तरीके से बच्चों को हैंडल किया जा सकता है, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या मेथड का यूज़ किया जा सकता है। बायलिंगुअल यानी कि 2 लैंग्वेजेस, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, जो जानता है उसे कहते हैं बायलिंगुअल। तो बायलिंगुअल चिल्ड्रंस हैड हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देन मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं वो ज़्यादा उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा हायर रहती है देन मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन, यानी कि उन बच्चों से जो सिर्फ एक सिंगल भाषा ही जानते हैं या फिर सीखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस स्टेज में बच्चे को एक से ज़्यादा यानी कि उनकी मदर टंग के अलावा भी सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, लिसनिंग टू रेडियो एंड टेलीविज़न कैन बी एड इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी कि आपने देखा होगा कि इस स्टेज पे जो बच्चा है वो कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाता है ना। तो इस स्टेज पे बच्चे को रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हम बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको बार बार वही वर्ड्स रिपीट करवाया जाए तो इस तरीके से बच्चों की प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सकती है। थर्ड पॉइंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड फॉलो प्ले वे मैथड इंस्टेड ऑफ रिजिड सिलेबस। यानी कि इस स्टेज पे बच्चों को किस मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, प्ले वे मेथड से, क्योंकि उनकी जो मेमोरी होती है या फिर उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो एक रिजिड सिलेबस या फिर एक खाली सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू ही पढ़ पाएँ। वो खेल खेल में ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड जो है वो प्ले वे मेथड ही है। Children's physical development should be concentrated upon for with the activities like playing games, simple physical exercises for hand, foot, eye-hand coordination etc. are to be practiced। मतलब यहाँ पे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सिंपल गेम्स कराई जानी चाहिए, सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज करानी चाहिए, जिसमें उन जैसे कि हैंड फूट से रिलेटेड, है ना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करा दो, एक्सरसाइज करा दो। तो इससे क्या है उनके ये फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस इन प्री स्कूल इंटरेक्ट मोर विद देयर पीयर्स देन टू होम रेस्ड चिल्ड्रन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या है कि बच्चों को ना किंडरगार्टन में भी डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली स्कूल तो जाते नहीं हैं, क्योंकि किंडरगार्टन में जा नहीं सकते हैं तो उनको किंडरगार्टन में डाल देते हैं, और कुछ बच्चे घर में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं, कि किंडरगार्टन जैसे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं उन बच्चों से जो सिर्फ घर में ही रहते हैं। क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन इज़ टू बी डेवलप्ड बाय द वे ऑफ मल्टी
various activities like singing, dancing, recitation, art activities including painting, cutting and pasting various shapes etc. यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो स्टेज होती है बच्चों की, वो क्रिएटिव स्टेज होती है, यानी कि बच्चा इसमें अपने इंटरेस्ट को बाहर निकालता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें करता है, तो वहाँ पे उसको एनहांस करना चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। जैसे कि बच्चा सिंगिंग करता है, डांसिंग, रेसिटेशंस, ठीक है, आर्ट एक्टिविटीज़ जो भी करता है। नेक्स्ट स्टेज है लेटर चाइल्डहुड। तो गाइज अर्ली चाइल्डहुड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट की, लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इमोशंस उनके टेम्परेरी होते हैं, और सोशल डेवलपमेंट जो एक सोशल बिहेवियर की जो फाउंडेशन है वो बच्चे के घर से ही वो सीखता है कि कैसे उसे बिहेव करना है आगे जाके सोसाइटी में। तो छोटी छोटी चीज़ें ये बच्चा घर से सीखता है, मोरल वैल्यू सीखता है। अब हम पढ़ेंगे लेटर चाइल्डहुड स्टेज के बारे में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है वो स्कूल में आता है, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, देखिए, इसको कहते हैं ट्रबलसम एज, यानी इसको भी ट्रबलसम एज कहते हैं, इसको ट्रबलसम एज कहते हैं, स्लॉपी एज कहते हैं, इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, ठीक है। ये 6 से लेकर 12 ईयर्स तक होती है, ठीक है, तो इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री मतलब बच्चा जिस मतलब इस एज में बच्चा 8th क्लास तक क्लियर कर लेता है। और इसको गैंग एज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो अपने दोस्तों में दोस्त बनाता है, उनका ग्रुप बनता है, और इसको एज ऑफ कन्फर्मिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड, अब हम पढ़ेंगे इसके क्या डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज के, जैसे कि इस बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सो लेटर चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ स्लो एंड रिलेटिवली यूनिफॉर्म ग्रोथ अंटिल द चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी बिगिन्स. The growth is slowest for girls between the ages of 9 and 10 years, while the boys grow slowest between the 10 and 11 years. देखिए गाइस, इस स्टेज में यानी कि जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज होता है, आपको पता है कि एक तरीके से प्यूबर्टी की स्टेज होती है, तो यहाँ पे जो गर्ल्स की ग्रोथ होती है ना, ठीक है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है बिटवीन 9 to 10, और जब जो बॉयज़ की ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है बिटवीन 10 to 11 ईयर्स. दिस पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ इज़ कॉल्ड द प्री प्यूबर्टी लाइक, मतलब ये जो बच्चे की जब ग्रोथ स्लो होती है ना इस स्टेज में आके, ये वो वाली ग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं प्री प्यूबर्टी लाइक, यानी कि प्यूबर्टी से पहले की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, तो वही है इसमें। और आपको पता है कि स्टेज में सबसे ज़्यादा जो जल्दी मैच्योरिटी आती है, फिर जल्दी जो ग्रोथ होती है, वो एक गर्ल्स की होती है, ठीक है, इसलिए लिख रखा है ना 9 to 10 स्लो ग्रोथ होती है, और यहाँ पे 10 to 11 बॉयज़ की होती है स्लो ग्रोथ. नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड इज़ लेंथनिंग ऑफ लिम्स, यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में लेंथनिंग ऑफ लिम्स, यानी कि जो हाथ पैर होते हैं ना, है ना, वो लंबे होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे धड़ के अकॉर्डिंग जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो लंबे होते हैं इस स्टेज में. नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड चिल्ड्रन एंटर इनटू पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. गाइज अभी हम पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे. तो इस जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है ना, इसको पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है. ओके, तो अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा सीटेट में कि कौन से स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, और लिख देंगे अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी. सब ध्यान रखना, ये लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट है चाइल्ड हैज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, मतलब कि इस स्टेज पे जो बच्चे की अटेंशन होती है ना, मतलब ज़्यादा देर तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ पर, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन रहता है. थर्ड पॉइंट है अ 6 or 7 year old चाइल्ड लर्न्स पोअम्स एंड सॉन्ग्स, मतलब इस स्टेज पे आके ना बच्चों को पोअम्स पढ़ना, सॉन्ग्स पढ़ना, बहुत ही सॉन्ग्स सुनना या फिर गाना बहुत ही उनके थ्रू पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है. वो स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे परियों की कहानी, विचेस की कहानियाँ, ठीक है, यानी कि भूतों की कहानियों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं. तो
इस स्टेज में बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ होता है, तो बच्चों को स्टोरीज़ के थ्रू ही पढ़ाना होता है। A 6 to 7 year old child can form concepts of concrete objects. Concrete objects उन्हें कहते हैं, concrete objects उन्हें कहते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनको हम रियल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, और या फिर जो मॉडल्स वगैरह होते हैं ना, जो विजुअलाइज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब जो चीज़ें विजुअलाइज होती हैं उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बच्चा उसके कंसेप्ट बना लेता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल, बच्चा चेयर है, ठीक है, चेयर तो बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया। जैसे मान लो कि बच्चों को मॉडल के थ्रू हमने कुछ भी सिखाया बताया, ठीक है, जैसे मॉडल के थ्रू उनको हमने वो सिखाया कि क्या कहते हैं उसे, वाटर साइकिल का कंसेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा वो मॉडल के थ्रू वो एक कंसेप्ट बना रहा है वाटर साइकिल की। अच्छा, वाटर जो है वो इस तरीके से इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स आर स्टिल वैग्यू, और जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अभी अस्पष्ट होते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। चाइल्ड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप। चाइल्ड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप, यानी कि इस स्टेज में जो बच्चा है वो दोस्त बनाता है, ठीक है, उसका ग्रुप बनता है पीयर ग्रुप, और वो उसका एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। और इस स्टेज में बच्चों में ग्रुप लॉयल्टी होती है, ठीक है, और क्योंकि इस स्टेज में बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उन्हीं की सुनते हैं, ठीक है, तो यही है। और कहते हैं कि ग्रुप के लिए वो कुछ भी करेंगे। ग्रुप लॉयल्टी होती है, वो रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और ग्रुप को मेंटेन करते हैं। इन दिस एज बॉयज़ एंड गर्ल्स मेक इंडिविजुअल ग्रुप्स बिकॉज देयर इंटरेस्ट, हैबिट्स एंड डिज़ायर्स बिकम डिफ्रेंशिएटेड। इस लेटर चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो ग्रुप होता है ना, वो अलग अलग होता है। लाइक जो बॉयज़ का ग्रुप है उसमें सारे बॉयज़ होंगे, जो गर्ल्स का ग्रुप है उसमें सारी गर्ल्स होंगी, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट है, जो हैबिट्स हैं, क्योंकि वो अलग अलग होते हैं। तो प्ले ग्रुप्स आर एसेंशियली सिंगल सेक्स ग्रुप्स एंड दे डेवलप एंड एंटागोनिस्टिक फीलिंग टूवर्ड्स द ग्रुप ऑफ अपोजिट सेक्स। तो जो उनके प्ले ग्रुप्स होते हैं या फिर उनका जो फ्रेंडशिप, मतलब जो फ्रेंड्स का ग्रुप्स होता है वो सिंगल सेक्स ग्रुप होता है। जैसे मैंने बताया कि जो गर्ल्स का ग्रुप होगा उसमें सिर्फ ओनली गर्ल्स होंगी, एंड बॉयज़ का जो फ्रेंड्स का ग्रुप होगा उसमें सिर्फ बॉयज़ होंगे, ठीक है, तो वो क्या है। और साथ ही में क्या है कि इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो अपोजिट सेक्स के लिए एक एंटागोनिस्टिक फीलिंग रखते हैं, मतलब एक विरोधी फीलिंग रखते हैं, ठीक है, लोग पसंद नहीं करते कि कहते हैं ना बच्चा लड़की से क्यों बात कर रहा है, या फिर लड़की कहते हैं तो उस लड़के से क्यों बात कर रही है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। लेटर चाइल्डहुड में बी सेड टू बी अ पीरियड ऑफ ग्रेटर कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस। तो इस स्टेज में क्या है, बच्चा जो है उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना वो सीख जाता है अपने इमोशंस पे। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड ऑल एरियाज ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, कंप्रेंशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव्स रैपिडली। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में जो थोड़ी बहुत कमियाँ रहती है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वो इस स्टेज पे आके पूरी हो जाती है। मतलब जो थोड़ी बहुत वो गलतियाँ करता है ना, वो भी पूरी तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। उसकी स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, उसकी वोकैबुलरी और ज़्यादा सीख जाता है वो, ठीक है, वोकैबुलरी और ज़्यादा बढ़ती है। कंप्रेंशन यानी कि उनकी जो समझने की शक्ति होती है, मतलब जो रीडिंग कंप्रेंशन होता है, पढ़कर समझना, वो बच्चे की इंक्रीज़ होती है। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, बच्चा लिखना सीख जाता है, स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख जाता है, ठीक है, खुद से। और नेक्स्ट पॉइंट है बाय द एज ऑफ 9 to 10 चिल्ड्रंस एलिमिनेट ग्रामेटिकल एरर्स एंड टॉक फ्लुएंटली। और बच्चा जब 9-10 साल का होता है तो वो बिल्कुल भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करता है और एकदम फ्लुएंटली बच्चा बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्लानिंग फॉर लेटर चाइल्डहुड। अब हमने इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में पढ़ा, इस स्टेज के बारे में कि कैसा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इस स्टेज पे बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, हैंडल करा जाए, ठीक है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एजुकेशनल प्लानिंग, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है सिंस द मसल्स
coordination is imperfect between the age of 6 to 9, the teachers must not over emphasize reading and writing. मतलब कि बच्चा जब 6 से लेकर 9 साल तक का होता है तो टीचर को ओवर एम्फोसाइज नहीं करना चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग पे. क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो मसल कोऑर्डिनेशन होती है वो इम्परफेक्ट होती है. रीडिंग शुड बी इनकरेज्ड एंड the teacher can help in improving the handwriting of the child appropriate to his age and individual development. मतलब जो टीचर को रीडिंग को इनकरेज कराना चाहिए, ना कि ओवर एम्फोसाइज करना चाहिए, और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कराना चाहिए. ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट मतलब एज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट को देखते हुए. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर इंडिविजुअल अलग होता है और हर इंडिविजुअल अपना एक टाइम लेता है किसी भी चीज़ को सीखने में. नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट. सिंस द चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 9 years of age have short span of attention, so textbook and reading material must have very short sentences. तो जब बच्चा 6 से लेकर 9 साल तक का होता है तो उसका बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन होता है. मतलब वो ज़्यादा टाइम तक एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जो रीडिंग मटेरियल्स होनी चाहिए उनमें बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए. है ना, हमने देखा होगा जैसे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है वो कितनी कलरफुल होती है और कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस उसमें लिखे रहते हैं. टीचर्स कैन यूज़ पिक्टोरियल एड्स टू टीच 6 to 12 years ओल्ड टू इंक्रीज द चाइल्ड इंटरेस्ट. है ना, तो उस स्टेज के हिसाब से बच्चों की बुक्स बनाई जाती है. एंड टीचर्स को भी पिक्टोरियल एड्स यानी कि पिक्चर्स यूज़ करने चाहिए, मॉडल्स यूज़ करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके. Since a 6 years old child is interested in his surroundings, lessons in personal hygiene, cleanliness, values and beliefs are ideal. मतलब इस स्टेज पे बच्चे को क्या है कि उसके आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं, उनके जो लेसन्स हैं उसमें इंटरेस्ट होता है. तो यहाँ पे बच्चों को पर्सनल हाइजीन सिखाना, क्लीनिनेस के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, ये सब चीज़ों को सिखाना चाहिए. और ये कैसे सीखेंगे? बच्चे जब खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, जब टीचर खुद उनको इन्वॉल्व, खुद भी टीचर इन्वॉल्व होगी और बच्चों को खुद भी इन्वॉल्व करेगी, तो ही बच्चे इसे अच्छे से सीखेंगे. फिफ्थ पॉइंट है टीचर शुड सी दैट गेम्स एंड एक्सरसाइज आर अंडर प्रॉपर गाइडेंस बिकॉज द मस्कुलर डेवलपमेंट इज़ नॉट टू द फुल एक्सटेंट. मतलब ये है कि इस स्टेज पे बच्चों को टीचर जो भी गेम्स खिलाएं, ठीक है, या फिर जो भी एक्सरसाइज कराए, जो भी एक्टिविटी कराए, तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि बच्चे का जो इस स्टेज पे मस्कुलर डेवलपमेंट है ना वो पूरी तरीके से नहीं मतलब नहीं होता है. तो इसलिए उनको जो भी कराया जाए उन पर पूरा ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए. ठीक है, ऐसे यूँ ही सिर्फ खिलाने छोड़ देना चाहिए कि अच्छा तुम कर लो और फिर टीचर अपना काम में लग जाए और बच्चे कुछ भी करते रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इससे चोट लगने का डर रहता है. सिक्स पॉइंट है सिंस द चिल्ड्रन ऑफ द एज आर एबल टू थिंक ओनली इन कॉन्क्रीट टर्म्स. ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है. तो बच्चा जो भी सोचता है वो कॉन्क्रीट टर्म्स में ही सोचता है, क्योंकि बच्चा जो देखता है ना, जो वो करता है, तो वो सिर्फ उसी को ही सोच पाता है. तो एक टीचर को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की. ठीक है, जो कॉन्क्रीट नेचर की हो. ठीक है, यानी कि जो बच्चों को विजुअलाइज हो, जो मॉडल्स हो, पिक्चर्स हो. ठीक है, जैसे पिक्चर्स के थ्रू एक्टिविटीज़ दे देना, आप चलिए ये सॉल्व करिए, जैसे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू. तो इस तरीके से. सेवन पॉइंट है एज अ चिल्ड्रंस आर इंटरेस्टेड इन पीयर ग्रुप्स दे आर मोटिवेटेड टू जॉइन इन सोशल क्लब्स, स्काउट्स एंड गाइड्स एंड अदर टीम गेम्स. मतलब यहाँ पे जो बच्चा है जैसे कि वो अपनी फ्रेंड्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में. ठीक है, पीयर ग्रुप में. तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करें, सोशल क्लब ज्वाइन करें, स्काउट्स ज्वाइन करें, स्काउट्स एंड गाइड्स एंड अदर टीम गेम्स. ठीक है, क्योंकि इससे क्या है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होता है. ठीक है गाइस, और ये जो एडोलेसेंस का है इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस. तो ये था हमारे 3 स्टेजेस के बारे में जो हमने पढ़ा, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड. सो गाइस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है.
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद से भी नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सॉरी शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि और भी कोई देखे और इससे फ़ायदा उठा सके इस वीडियो का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।